अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जितनी इन इक्वेशंस है, देयर आर बेसिकली 5 इन इक्वेशंस, उनको मैं सॉल्व करूंगा। तो आपको जस्ट कंसंट्रेट करना है, उसके साथ वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, और इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्लीज़ मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। Exercise 1.5 question, find the solution set of the following in equations। नीचे हमें इन इक्वेशंस गिवन है, उनका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो जब भी किसी इक्वेशन या इन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट फाइंड करोगे तो उस इक्वेशन में या इन इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें इन इक्वेशन गिवन है दैट इज 7 - 2x ग्रेटर देन 6 कामा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये जो इन इक्वेशन गिवन है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप ये करोगे कि आपके जो वेरिएबल के वाले जो टर्म्स है वो एक साइड पे होने चाहिए और जो कांस्टेंट्स है वो दूसरी साइड पे होने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो प्लस का 7 है ये राइट हैंड साइड पे जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे ओनली क्या बचेगा, -2x। 6 ऑलरेडी था और ये प्लस का 7 जो है वो राइट हैंड साइड पे आया, माइनस में कन्वर्ट हो चुका। उसके बाद -2x मैंने सेम लिखा, 6 प्लस के है और माइनस के 7 है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा -1। अब जब आप माइनस के सिंबल जब आप कैंसिल करोगे तो बीच में ये जो सिंबल है ग्रेटर देन की, ये चेंज हो जाएगी किसमें, लेस देन में। किस तरह से, इसका मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। -1 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, -2 से। हमें मालूम है कि माइनस का नंबर जितना छोटा होगा उतना बड़ा होता है, तो -1 जो है वो ग्रेटर है किससे, -2 से। अब जब मैं माइनस की सिंबल कैंसिल करूंगा तो ये हो जाए, यहाँ पर होगा 1 और यहाँ पर होगा 2, और आपको पता है कि अब ये जो 1 प्लस का है वो 2 से क्या है, लेस है। तो जब भी आप ज़हन में रखें, जब भी वेरिएबल के साथ माइनस का नंबर मल्टीप्लाइड है और राइट हैंड साइड पे भी माइनस का नंबर है, तो माइनस की जब सिंबल आप कैंसिल करोगे तो बीच में जो सिंबल है लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, और ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। और दूसरी भी ये कंडीशन है कि वेरिएबल के साथ अगर माइनस का टर्म मल्टीप्लाइड है, उसको अगर शिफ्ट करोगे दूसरी साइड पे, आई मीन के राइट हैंड साइड पे, तो भी सिंबल चेंज होगी। तो 2x लेस देन 1 हो चुका, हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। तो x के साथ ये 2 मल्टीप्लाइड है, राइट हैंड साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आप लिखोगे x लेस देन 1/2। यानी कि हमें जो इन इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन सेट जो है वो मिल चुका है। x जो है वो रियल नंबर है और उस x की वैल्यू हमने फाइंड की क्या है, लेस देन 1/2। अब 1/2 से जो कम रियल नंबर्स है उनको बेसिकली हम टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में लिख नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पर जो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे वो लिखेंगे सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में। तो यहाँ पर वेरिएबल x है, तो सबसे पहले आप लिखोगे x such that x belongs to रियल नंबर। उसके बाद एंड के बाद ये जो सिंप्लीफाइड हमारा आंसर आया था इन इक्वेशन का, वो सेम आप लिखोगे एंड x लेस देन 1/2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें इन इक्वेशन जो हमें गिवन है उसमें वेरिएबल x है, और x यहाँ पर जो वेरिएबल है वो बिलोंग कर रहा है विद द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इस इन इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे देयर आर 3 फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन है, और राइट हैंड साइड पे भी फ्रैक्शन है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो फ्रैक्शंस है उनके बीच में प्लस और माइनस की सिंबल है। जब भी फ्रैक्शंस के बीच में प्लस या माइनस की सिंबल होगी तो आप एलसीएम लोगे, तो डिनोमिनेटर में 2 है, 8 है और 8 है, तो 2, 8 और 8 की एलसीएम क्या होगी, 8 होगी। अब जो एलसीएम है सबसे पहले आप डिवाइड करोगे विथ फर्स्ट डिनोमिनेटर, आई मीन के 2 के साथ। 8 डिवाइड बाय 2, इसका आंसर आएगा 4। जो 4 आंसर आया है वो न्यूमरेटर में जो दोनों टर्म्स है यानी कि 4 - x, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 4 हो जाएगा 16, माइनस की सिंबल 4 × x होगा 4x।
उसके बाद ये जो LCM है इसको डिवाइड करोगे विद दिस डिनोमिनेटर, सेकंड डिनोमिनेटर, यानी कि 8 के साथ 8 डिवाइड बाय 8 आंसर 1 आएगा। और जब 1 को आप 3x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रिजल्ट आएगी, यानी कि प्लस के 3x और प्लस के 4। उसके बाद ये जो LCM है इसको डिवाइड करोगे विद थर्ड डिनोमिनेटर, यानी कि 8 के साथ 8 डिवाइड बाय 8 आंसर 1 आएगा। और 1 को जब आप 5x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 5x आएगा। और बीच में सिंबल जो माइनस की है वो सेम जो है ना मैंने दी। यानी कि इस स्टेप में सिंपली जो है ना मैंने ये किया, लेफ्ट हैंड साइड पे जो फ्रैक्शंस थे उनकी बेसिकली मैंने LCM ली। LCM लेने के बाद LCM को डिवाइड किया पहले डिनोमिनेटर के साथ, उसका डिवीजन का जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई किया मैंने न्यूमरेटर के साथ, फिर सेकेंड डिनोमिनेटर के साथ, फिर थर्ड डिनोमिनेटर के साथ एंड सो ऑन। और राइट हैंड साइड मैंने सेम लिखा। अब जो अगली स्टेप होगी उस अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो है हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारे न्यूमरेटर में टर्म्स है उसमें नंबर्स जो है उनको आप आपस में ऐड करोगे और जो x वाले जो टर्म्स है उनको आपस में करोगे। तो 16 प्लस के है और प्लस के 4 है, कितने हो जाएंगे, प्लस के 20। अब x वाले टर्म्स आप चेक करो, माइनस के 4x है, माइनस के 5x है, ये हो जाएंगे माइनस के 9x, और प्लस के 3x है तो माइनस 9x प्लस 3x। आंसर कितना आएगा बेटा, इट वुड बी माइनस 6x। अपान में 8 मैंने सेम लिखा और राइट हैंड साइड पे 11 अपान 12 मैंने सेम लिखा। अब आप चेक करो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स पे बेसिकली फ्रैक्शंस है, और डिनोमिनेटर में एक साइड पे नंबर 8 है, दूसरी साइड पे 12 है। दोनों को 4 का टेबल लगेगा तो इसको लगेगा 2 टाइम्स और इसको लगेगा 3 टाइम्स। अब टेबल लगाने से ये होगा कि आगे जो सिंप्लीफिकेशन होगी उसमें आपको कम नंबर्स मिलेंगे, छोटे नंबर्स मिलेंगे, तो इसलिए टेबल अगर लग रहा है देन यू मस्ट गो फॉर दैट, उसके लिए आपको जाना चाहिए। तो अब टेबल के बाद सिंप्लीफाइड आंसर हमारा हो गया 20 माइनस 6x अपान 2 और राइट हैंड साइड पे 11 अपान 3। अब आप चेक करो हमारे पास दोनों जो है फ्रैक्शंस में गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड और दोनों राइट हैंड साइड पे, दोनों साइड पे फ्रैक्शंस है। तो आगे जो सिंप्लीफाई करेंगे उसके लिए हम वी विल गो फॉर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसमें इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, बीच में ग्रेटर देन की सिंबल सेम रहेगी। तो मैंने लिखा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 20 माइनस 6x इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ग्रेटर देन की सिंबल, और 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 11 के साथ। चेक दिस वन, 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे आप 20 माइनस 6x के साथ। अब मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 20 कितना होगा बेटा, इट वुड बी 60, माइनस 3 6 का कितना होगा, इट वुड बी 18x, ग्रेटर देन की सिंबल 2 इंटू 11 कितना होगा, इट वुड बी 22, 22 हो जाएंगे। अब हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो बेसिकली जो है इन इक्वेशन जो है वो मिल चुकी है। अब आप क्या करोगे, नंबर्स जो है उनको आप शिफ्ट करोगे बराबर की एक साइड पे, और x वाले टर्म्स जो है वो एक साइड पे होने चाहिए। बराबर यहाँ नहीं है, ग्रेटर देन की सिंबल है बिकॉज कि ये इन इक्वेशन है। तो ये जो प्लस का 60 है ये जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो मैंने लिखा माइनस 60। लेफ्ट हैंड साइड पे रिमेनिंग बचेगा माइनस 18x और प्लस के 22 ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे थे, तो माइनस 18x मैंने सेम लिखा, प्लस के 22 है, माइनस के 60 है, आंसर कितना आएगा, माइनस 38। अब जब ये माइनस के सिंबल आप कैंसिल करोगे तो बीच में ये जो सिंबल है दिस वन ग्रेटर देन की जो सिंबल है, माइनस की सिंबल आप कैंसिल करोगे तो सिंबल हो जाएगी लेस देन। किस तरह से, इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें। अब x के साथ 18 जो है वो मल्टीप्लाइड है, बराबर की उस साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आप लिखोगे 38 अपान 18, और दोनों को जो है 2 का टेबल लगेगा, 38 को लगेगा 19 टाइम्स और 18 को लगेगा 9 टाइम्स, तो x लेस देन 19 अपान 9। तो ये जो है ना सिंप्लीफाइड आंसर जो है ना हमें मिल चुका है जिसमें वेरिएबल x था।
तो यहाँ पर भी x जो है बिलोंग करता है रियल नंबर के सेट से, तो सॉल्यूशन सेट जो है आप लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में x such that x belongs to real numbers and x less than 19/9. Moving ahead, now we have question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में जो इन इक्वेशन है वो मॉड्यूलस फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहले मॉड्यूलस की जो सिंबल है, मॉड की जो सिंबल है, उसमें जो टर्म है 3x - 2, यहाँ पर आप दो केसेस लोगे। एक में ये 3x - 2 जो है प्लस का लिया जाएगा और दूसरे केस में 3x - 2 जो है वो माइनस का लिया जाएगा। तो पहली जो इन इक्वेशन होगी उसमें प्लस का लोगे आप 3x - 2, लेस देन की सिंबल सेम और x + y मैंने सेम लिखा, और दूसरे केस में आप 3x - 2 माइनस का लोगे और लेस देन की सिंबल सेम और x + y आप सेम लोगे। अब ये करने के बाद हमें दोनों जो है बेसिकली इन इक्वेशंस मिल चुकी है। तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, उसके बाद इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें आप क्या करो, x वाले टर्म्स जो है वो बराबर की x बराबर नहीं बल्कि जो बीच में सिंबल है लेस देन उसके एक साइड पे रखोगे और जो नंबर्स है वो दूसरी साइड पे। तो ये -2 है, ये जब राइट हैंड साइड पे जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये जो प्लस का x है ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा माइनस में हो जाएगा। तो सिर्फ जो है ना मैंने ट्रांसफ़र किया, कांस्टेंट टर्म्स जो है उनको शिफ्ट किया मैंने राइट हैंड साइड पे, और वेरिएबल वाले जो टर्म्स थे उनको शिफ्ट किया मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे। अब सिंप्लीफाई करें, 3x - x कितना होगा 2x, और 5 और 2 हो जाएंगे 7। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x से 2 जो है वो मल्टीप्लाइड है, बराबर की उस साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो पहली जो इन इक्वेशन हमने सॉल्व की उसमें जो वेरिएबल की वैल्यू आई है, यहाँ पर इन इक्वेशन है तो उसकी वैल्यू जो है बेसिकली सिंगल वैल्यू नहीं होगी जिस तरह से इक्वेशन में होती थी x = 1 या x = 2, इस तरह से यहाँ पर जो कंडीशन है उस हवाले से आई है x लेस देन 7/2। अब दूसरी जो इन इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं जिसमें हमने माइनस की वैल्यू ली थी। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन। पहले आप माइनस के सिंबल जो है इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस के 3x माइनस इंटू माइनस प्लस के 2, और राइट हैंड साइड मैंने सेम लिखा। अब x वाले टर्म्स जो है वो आप बराबर की जो है ना लेस देन की जो बीच में सिंबल है उसके एक साइड पे आप शिफ्ट करोगे और नंबर्स जो है वो दूसरी साइड पे। तो ये प्लस का x जो है वो इस साइड पे आएगा, आई मीन के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये जो प्लस का 2 है ये जब राइट हैंड साइड पे जाएगा माइनस में हो जाएगा। माइनस के 3x माइनस x कितने होंगे, माइनस के 4x, लेस देन 5 - 2 कितना होगा, इट वुड बी 3। तो x के साथ 4 जो है वो मल्टीप्लाइड है, बराबर की उस साइड पे जाएगा, डिवाइड होगा, तो आप लिखोगे 3/4। अब जब आप माइनस की सिंबल जो है वो शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड पे, तो बीच में सिंबल जो है वो चेंज होगी। आप ये ज़हन में रखें। अब सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, -1 लेस देन 2। अब जब मैं माइनस की सिंबल उस साइड पे सेंड करूंगा तो बीच में सिंबल चेंज होगी, 1, उसके बाद ये हो जाएगा -2। अब बीच में सिंबल क्या आएगी, आप कहोगे सर 1 ग्रेटर है किससे, -2 से। यानी कि वेरिएबल के साथ जब माइनस का नंबर मल्टीप्लाइड होगा तो सबसे पहले उस नंबर को शिफ्ट करें, उसके बाद जब सिंबल को आप शिफ्ट करोगे तो बीच में सिंबल जो है वो चेंज होगी। यानी कि माइनस की जो सिंबल है वो जब आप शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड पे, तो बीच में सिंबल लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी। तो ये हो चुका है x ग्रेटर देन -3/4। अब इसका सॉल्यूशन सेट जो है उसमें एक जो वैल्यू आई है x लेस देन 7/2, दूसरी जो वैल्यू है वो है x ग्रेटर देन -3/4। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप कुछ इस तरह से लिखोगे, x such that x belongs to रियल नंबर। अब यहाँ से रियल नंबर के बाद अब आप शिफ्ट करोगे x पे, x such that x belongs to रियल नंबर एंड x। अब x के बाद जब आप -3/4 की तरफ जाओगे तो ये जो सिंबल है इसका जो है जाज जो है वो खुली हुई है, तो इसको आप पढ़ोगे ग्रेटर देन। यानी कि ये जो सिंबल है आपकी, इसको अगर मैं यहाँ से पढ़ूंगा तो ग्रेटर देन और यहाँ से पढ़ूंगा तो लेस देन।
तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में है इसको आप किस तरह से पढ़ोगे, इसको आप पढ़ोगे x such that x belongs to रियल नंबर एंड के बाद आप शिफ्ट करोगे x पे, एंड के बाद आप जंप करोगे x पे। अब x के बाद जब आप -3/4 की तरफ जाओगे तो सिंबल जो है उसकी जाज जो है वो खुली हुई है, तो आप पढ़ोगे x ग्रेटर देन -3/4। अब जब आप आगे 7/2 की तरफ जाओगे तो सिंबल को यहां से पढ़ोगे, जाज जहां से बंद है वहां से पढ़ोगे, तो पढ़ोगे लेस देन 7/2। यानी कि जो इन इक्वेशन मॉड्यूलस फॉर्म में थी उसका सॉल्यूशन हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड किया, x such that x belongs to रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन -3/4 लेस देन 7/2। यानी कि यहां पर x ग्रेटर देन -3/4 है, लेस देन 7/2 है। इन दोनों को जब हम कंबाइन करोगे तो x बीच में आएगा, ग्रेटर वाला टर्म जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे और लेस वाला जो टर्म है वो राइट हैंड साइड पे लिखोगे। उसके बाद 9th उसी तरह से है जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 था, उसमें जो इक्वेशन मॉड्यूलस फॉर्म में थी उसी तरह से है। सो इट्स गोइंग टू बी योर HW, इट्स गोइंग टू बी योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट ऑफ टुडेज वीडियो, 5 into 3y minus 2 greater than 3 into y minus 5 for all y belongs to real number। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 3y माइनस 2 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई करोगे आप y माइनस 5 के साथ। तो 5 into 3y ये हो जाएगा 15y माइनस 5 टू दा होगा 10 ग्रेटर देन की सिंबल, 3 into y करोगे तो ये होगा 3y माइनस 3 5 दा कितना होगा 15। अब ये करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगी उसमें आप क्या करोगे, y वाले टर्म्स जो है वो एक साइड पे रखोगे और जो आपके नंबर्स है वो दूसरी साइड पे। तो ये जो प्लस का 3y है ये जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो -3y, माइनस के 15 ऑलरेडी थे राइट हैंड साइड पे और ये माइनस के 10 जब राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। 15y माइनस 3y, 15y में जब आप 3y सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका आंसर आएगा 12y ग्रेटर देन की सिंबल, माइनस के 15 है और प्लस के 10 है। जब एक नंबर माइनस का और दूसरा प्लस का होगा तो बड़े में से छोटे को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर आपका प्लस का या माइनस का दैट डिपेंड्स विच नंबर इज ग्रेटर 1। तो यहाँ पर 15 जो है वो माइनस का है, इसलिए जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा यानी कि -5। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y के साथ ये 12 जो है मल्टीप्लाइड है, राइट हैंड साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो आप लिखोगे -5/12 y ग्रेटर देन -5/12। y यहाँ पर जो है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आप लिखोगे वो सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखोगे, वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड के बाद ये जो बेसिकली हमारा सॉल्यूशन आया था जिसमें था y ग्रेटर देन -5/2 सेम लिखोगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।